एसएससी चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ चीज़ें सही की हैं। जैसे नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई थी, बट प्रॉब्लम यही है कि आप 4 चीज़ें सही करते हो, अरे हाँ, दूसरी 3 गलत कर देते हो। एक चीज सबसे अच्छी चीज बोली जो एसएससी चेयरमैन साहब ने कहा कि वेटिंग लिस्ट के लिए अब आगे से हम वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पोर्टल पे ऐसा होगा कि जैसे कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा तो अपने आप होती चली जाएंगी उसकी जो रैंकिंग है। जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक पोस्टें हैं और उस पर रैंकिंग डली हुई है, और मान लीजिए 63rd नंबर का बच्चा शिफ्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी बच्चे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी वेटिंग लिस्ट के ऊपर बड़ा बयान दिया है। लेकिन मैं फिर से आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अभी ये सारी चीज़ें वर्बली हैं, है ना। तो वर्बली थी तो हमने नोटिफिकेशन आना बाकी। नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम मान लेंगे कि ये सारी चीज़ें ठीक है। और शायद ये पेपर क्या है आप ये पेपर था जो ये देखिए रेलवे के लिए, ये मैंने डेडिकेटेडली रेलवे के लिए बनाया था पूरा पेपर। और इसमें मैंने पूरे के पूरे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक डिमांड को लिखा था रेलवे को। सबसे पहले लिखा कि जो भारी रिक्तियाँ यानी जो सीटें खाली हैं, 1.7 लाख सीटें जो इस समय ग्रुप डी के लिए खाली है, 2.74 लाख सीटें थी टोटल, तो इसको तुरंत की तुरंत भरिए। फिर मैंने लिखा कोई वार्षिक परीक्षा कैलेंडर ऐसा नहीं है जो आप फॉलो करने लग रहे हैं, क्योंकि आपने कहा 2024 में कैलेंडर आएगा, 2025 का कैलेंडर ही नहीं आया, और 2024 का जो कैलेंडर आया उसमें अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं आप। ग्रुप डी के एग्जाम की आपकी अब तक डेट नहीं आ रही, आपने कोर्ट केस फंसा दिया। मैंने बताया कि एएलपी के जो आंसर्स में दिक्कत आई क्वेश्चंस रॉन्ग पे, उस पर कोर्ट में स्टे चला गया। तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि ठीक है, ये पॉइंट आपके वैलिड हैं। इसके बाद हमने वेटिंग लिस्ट की बात रखी यहाँ पे, और जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो एग्जाम पढ़ रहे हैं सेंटर्स हैं